सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, कल जब 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया तो हर उस किसान योद्धा और किसान वीरांगनाओं के चेहरे पे खुशी थी जो पिछले 1 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे। और ये 3 कृषि कानून वापसी का श्रेय सबसे अधिक उन 750 से अधिक लोगों को जाता है, उन किसानों को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी ताकि आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित रह सके। जिन लोगों ने कुर्बानी दी वो भी किसी के माँ बाप थे, वो भी किसी के भाई बहन थे, वो भी किसी के बेटे बेटी थे। तो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हमारा और आपका भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जमीन बच सके। उन लोगों ने अपने जिंदा जमीर होने का सबूत दिया। तो उन महान आत्माओं को हम नमन करते हैं और इन कानूनों को वापसी का श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। चाहे हम उन योद्धाओं की बात करें जिन्होंने सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, पलवल, शाहजहांपुर, ढासा बॉर्डर पे अपनी कुर्बानी दी, या फिर हम बात उनका करें जिन्होंने लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन के दौरान अपने शहादत दी जब बीजेपी के नेता के बेटे ने हमारे वीर योद्धाओं को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया। जब ये 3 कृषि कानून वापसी का ऐलान हुआ तो सबसे पहले उन सभी शहीद किसानों के चेहरे मेरी आंखों के सामने दौड़े थे। चाहे हम बात करें लखीमपुर खीरी में 18 साल के गुरविंदर की। 18 साल की क्या उम्र होती है? 18 साल की उम्र में वो वीर योद्धा कुर्बानी देके चला गया। चाहे बात करें 19 साल के लवप्रीत की, या बात करें 35 साल के नक्षत्र सिंह की, बात करें चाहे 35 साल के दलजीत सिंह की, 60 साल के नक्षत्र सिंह की, या पत्रकार भाई हमारे कश्यप भाई जो था उसकी हम बात करें, या फिर जितने भी हमारे योद्धा शहीद हुए, कितने नाम लें हम, उनकी सूची इतनी लंबी है। तो सबसे अधिक श्रेय उन लोगों को जाता है, उनकी कुर्बानी को जाता है। और निश्चित तौर पे जब इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में तो इन तमाम योद्धाओं का नाम स्वर्ण अक्षरों में उस इतिहास के अंदर आएगा और आने वाली पीढ़ियां हमेशा इनकी कुर्बानी को नमन करेंगी, इनकी कुर्बानी को याद करेंगी। जिस तरीके से आज हम 1947 के आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी देने वाले वीरांगनाओं को और शहीदों को, योद्धाओं को हम याद करते हैं। साथियों, जो आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है, अब ये लड़ाई जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन अभी जारी है। कल बहुत सारे बीजेपी आरएसएस के लोगों ने और दरबारी व सरकारी प्रवक्ताओं ने यह झूठ फैलाने का प्रयास किया कि किसानों की मांगें पूरी हो गई, अब किसानों को चले जाना चाहिए। किसानों की जो मेजर मांगे थी उसमें एक मांग थी 3 कृषि कानूनों की वापसी, तो दूसरी मांग थी एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जब 2011 में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के, तो खुद वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। ये खुद इनकी मांग थी 10 साल पहले की, और आज किसान वही मांग रहे हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। उस रिपोर्ट में इन्होंने यह भी लिखा था कि यदि एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब सवाल जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे बड़ा है कि 10 साल पहले जिस एमएसपी गारंटी कानून की ये खुद पैरवी कर रहे थे, पिछले 1 साल से किसान, देश का अन्नदाता, उसी के लिए पैरवी कर रहा है, उसी के लिए संघर्ष कर रहा है। 3 कृषि कानून वापसी हो गए हैं, अब बात है एमएसपी गारंटी कानून बनाने की। तो वो एमएसपी गारंटी कानून जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। एसकेएम ने कह दिया है कि जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारा आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा। जहां हमारे तंबू लगे हुए हैं, जहां हमारे लंगर लगे हुए हैं, जहां हमारी स्टेज लगी हुई है, वहां पे एज इट इज जारी रहेगा। हमें वहां पे एज इट इज बैठे रहना है, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरा अपना हौसला हमें बुलंद रखना है। एसकेएम की बहुत जल्दी अभी बैठक होने वाली है। उन बैठकों में आगे की रणनीति बताई जाएगी, उन बैठकों में आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो आप सब पिछले 1 साल से जिस अनुशासन के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस साफ नीति और नियत के साथ आपने संयुक्त किसान मोर्चा में अपना विश्वास रखा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आगे भी वही विश्वास आप एसकेएम के अंदर बनाए रखिए। आपके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं टूटने दिया जाएगा। बहुत सारे नौजवान साथी पिछले कुछ दिनों से हमें सवाल करते थे कि 1 साल हो गया, क्या हासिल हुआ? और हम कहते थे कि हमें धैर्य के साथ रहना, अनुशासन के साथ रहना है, हमारी जीत बहुत नजदीक है, हम जीतने वाले हैं। तो कल हमारी आधी जीत तो हो गई, कल हमारी आधी मांग तो पूरी हो गई और 3 कृषि कानून वापसी हो गए।
कुछ सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्री, कुछ सरकारी व दरबारी प्रवक्ता और कुछ बीजेपी आरएसएस के लोग कहते थे कि भाई कानून तो वापसी नहीं होंगे। लेकिन इस आंदोलन के वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने दिखा दिया, यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आपका मनोबल ऊंचा हो, आपके अंदर जोश और जज्बा हो, आपके अंदर कुर्बानी देने का, बलिदान देने का जज्बा हो, तो पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। और किसानों के इस बलिदान, जोश और जज्बे ने अहंकार था जो इन तानाशाहों का, उस अहंकार को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इस आंदोलन, मैं पहले से यह बात कहता आया था, यह आंदोलन किसान समाज के साथ साथ इस देश के संविधान की भी रक्षा करने का काम कर रहा है। इस आंदोलन ने कल जो फैसला आया, जो कल सरकार झुकी, उसने ये दिखा दिया, यदि हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा के साथ हम आंदोलन लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से नैतिक मूल्यों के साथ आंदोलन हम लड़े, तो हम किसी को भी झुका सकते हैं। यह जनता की ताकत होती है, और जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़ते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। यह काम आपने कल करके दिखाया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, कुछ लोगों ने हमें क्या नहीं बोला, हमें आंदोलनजीवी कहा, हमें आतंकवादी कहा, हमें खालिस्तानी कहा, हमें माओवादी कहा, हमें नक्सलवादी कहा, हमें मवाली कहा, हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए। और मीडिया का एक बड़ा तबका, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उस गोदी मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे आंदोलन को बदनाम करने में। उस गोदी मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे आंदोलन को टारपीडो करने में, हमारे आंदोलन को गलत ठहराने में। उस गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं मीडिया के उस हिस्से का भी, जिस हिस्से ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से, कुछ चैनल्स ने जो किसान आंदोलन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने दिखाई, उन चैनल्स का भी हम धन्यवाद करते हैं। ये किसान एकता मोर्चा जो आपका मोर्चा है, जो और सारे ट्विटर हैंडल्स हैं, जो और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज हो, ट्विटर पेज हो, या ट्रैक्टर टू ट्विटर का ट्विटर पेज हो, आप सब लोगों ने, इस पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। भाई बलजीत हैं, उनकी पूरी टीम है, सब लोगों ने बड़े जज्बे के साथ मेहनत की है, और उसी मेहनत का नतीजा है कि ये 3 कृषि कानून वापसी हुए हैं। अंत में आपसे फिर ये निवेदन करते हैं, दुनिया में बैठे तमाम लोग जो इस आंदोलन के पक्षधर थे, जो इस आंदोलन को चाहते थे कि किसान जीते, जो इस आंदोलन के हमेशा पक्ष में सोचते थे, उन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इतना साथ दिया। आपकी ताकत के कारण ये 3 कृषि कानून वापसी हुए हैं, और अब आपके ही सहयोग, आपके ही समर्थन और आपकी ताकत की वजह से ही एमएसपी की गारंटी का कानून भी बनवाया जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ फिजिकली मौजूद रहे आंदोलन में, उनका तो धन्यवाद है ही है। जो लोग किसी कारण से मोर्चे पे नहीं पहुंच सके, लेकिन सुबह उठते ही जो दुआ देते थे कि मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का किसान जो सड़कों पे बैठा है वो जीतना चाहिए, वो दुआ भी हमारे लिए बहुत जरूरी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अब ऐसा इतिहास बनाने की तरफ आप चल दिए हैं कि जब एमएसपी गारंटी कानून भी बनेगा, 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो चुका है, तो पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने आपने एक नजीर पेश कर दी है कि किस तरीके से शांति और अहिंसा के साथ लड़के अपनी मांगें मनवाई जाती हैं, तानाशाही पत्थर दिल सरकारों को झुकाया जाता है। यह आपने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है कि आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पूरी दुनिया की पढ़ाई होगी, जब भी आंदोलन का विषय आएगा, तो भारत के किसान आंदोलन का जिक्र सबसे ऊपर होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम किसान नेताओं और किसानों का जिक्र सबसे ऊपर होगा कि आंदोलन अगर लड़ा जाए तो आंदोलन इस तरीके से लड़ा जाना चाहिए, आंदोलन इस जोश और जज्बे के साथ लड़ा जाना चाहिए। जो आसपास के यहाँ पे गाँव हैं, जो आसपास की खापें हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने बहुत मजबूती देने का काम किया है। जब भी बीच में कभी बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने आके यहाँ गड़बड़ फैलाने का काम किया, तो ये खापे, यहाँ के गांव तमाम बिल्कुल अपनी छाती लगा के अड़ गए, कहा कि हमारे किसान भाई बैठे हैं, इन पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तो अभी हमारी आधी लड़ाई पूरी हुई है, आधी जीत हुई है। अभी एमएसपी गारंटी के कानून बनवाने की लड़ाई, उसकी मांग अभी हमारी बाकी है, अधूरी है। वो लड़ाई जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। जहां पे हम बैठे हैं वहीं बैठे रहें, वहीं हमारे तंबू रहेंगे, वहीं झोपड़ी रहेंगी, वहीं लंगर रहेंगे, वहीं स्टेज रहेंगे। और एसकेएम के अगले फैसले का आप इंतजार कीजिए। एसकेएम की अगली मीटिंग जल्द ही होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा सहयोग दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।